गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका दोस्त, आपका कोच, आपका मेंटर एच.सी. श्रीवास्तव फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं, तहे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज बच्चों हम लेके आए हैं एग्रीमेंट। किस चीज़ का एग्रीमेंट? वर्ब और सब्जेक्ट का क्या एग्रीमेंट होता है, अंग्रेजी के वर्ब का, अंग्रेजी के क्रिया का, अंग्रेजी के कर्ता से क्या संबंध होता है, कैसे इनके आपसी समझौता है। एग्रीमेंट का मतलब समझौता, इनके अंदर एक समझौता है और उस समझौते को जानना हमें अच्छी अंग्रेजी जानने के लिए नितांत आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आते हैं इसके नियमों की तरफ बढ़ते हैं। शुरू करें वीडियो। ओके, हियर वी गो। पहला नियम इसका क्या कहता है कि अंग्रेजी भाषा का एक नियम है, अंग्रेजी भाषा का एक नियम है, और वो क्या है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन में हो, यदि सब्जेक्ट एक वचन में हो तो उसका वर्ब भी एक वचन होगा। यानी क्या मतलब हुआ बच्चों कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो उसका वर्ब भी हमारा सिंगुलर में होगा। ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर में होगा। ठीक है, उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मैं दिल्ली सुबह की गाड़ी से जा रहा था। अब यहाँ पे मैं, हिंदी में तो एक वचन है ना बच्चों, ये तो सभी जानते हैं। और अंग्रेजी में जबकि ये प्लूरल है, जबकि ये प्लूरल है, लेकिन इसके साथ वर्ब जो है हिंदी के सब्जेक्ट यानी मैं के एक वचन के हिसाब से यूज होता है, और इसमें हम यूज करते हैं आई वाज, आई वाज। और अगला क्या होगा? दिल्ली सुबह की गाड़ी से जा रहा था तो गोइंग, गोइंग दिल्ली। ठीक है, गोइंग दिल्ली बाय द मॉर्निंग ट्रेन, बाय द मॉर्निंग ट्रेन। ओके, अब अगला पोर्शन देखते हैं कि यदि वर्ब बहुवचन में हो, यानी वर्ब प्लूरल में हो, तो उसके साथ सब्जेक्ट भी प्लूरल में होगा। यहाँ वर्ब को हटा देते हैं, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे होगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट होगा। यदि सब्जेक्ट बहुवचन में हो यानी प्लूरल में हो तो उसके साथ वर्ब भी कहाँ होगा बच्चों? बहुवचन में होगा, यानी प्लूरल में होगा। जैसे हम जो है हिंदी में भी बहुवचन है और इसकी अंग्रेजी वी भी बहुवचन रहता है, तो इसके साथ हमें जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है, क्योंकि हम जा रहे थे यानी कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब भी होगा। तो यहाँ पे होगा वेयर, वी वेयर, और फिर वही गो में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू दिल्ली बाय द मॉर्निंग ट्रेन। ठीक है, बाय द मॉर्निंग ट्रेन। तो यहाँ पे भी जो एग्रीमेंट है वो बहुवचन का अगर सब्जेक्ट है यानी प्लूरल का सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब भी प्लूरल में रखेंगे। ठीक है, दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि जब दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हो किसी भी सेंटेंस में और वो एंड से जुड़े हुए हों, तो उनके साथ वर्ब हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा, हमेशा उनका वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, यहाँ देखिए हरि और उसका पिता, ये दो सब्जेक्ट है, हरि एक है और दूसरा क्या है? उसका पिता है। 4:30 बजे की गाड़ी से दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी में भी बहुवचन है। ओके, तो अंग्रेजी में क्या करेंगे? हरि एंड हिज फादर। अब एंड लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इज की जगह आर लगाएंगे। ठीक है, आर गोइंग टू दिल्ली बाई 4:30 ट्रेन। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ। पहला नियम क्या था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। दूसरा नियम क्या होता है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं जबकि दोनों ही सिंगुलर हैं, उसके बाद भी वर्ब क्या होगा बच्चों? वर्ब प्लूरल होगा, जैसा कि हम एग्जाम्पल 3 में देख चुके हैं। ठीक है, तो अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि परंतु ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं फिर भी सिंगुलर वर्ब के इनके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जा सकता है। अगर यदि दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराते हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग कर सकते हैं। जबकि नॉर्मल में क्या होता है कि अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल,
तो उनके साथ वर्ब प्लूरल लगाते हैं। लेकिन अगर दोनों सब्जेक्ट जो है मिलने के बाद भी सिंगुलर वर्ब का बोध कराते हों, एक व्यक्ति की बोध कराते हैं, एक वस्तु का बोध कराते हों, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसी दशा में हमें क्या करना होगा बच्चों? ऐसी दशा में पहले सब्जेक्ट के पहले, पहला वाला जो सब्जेक्ट है उसके पहले हमें आर्टिकल लगाना होगा और दूसरे के पहले आर्टिकल नहीं लगाना होगा। जैसे स्कूल का मैनेजर तथा प्रधानाचार्य, ये दोनों ही सिंगुलर हैं। ठीक है, स्कूल का मैनेजर और प्रधानाचार्य दोनों सिंगुलर हैं, और ये मिलने के बाद भी दोनों सिंगुलर ही बताते हैं, क्योंकि प्रधानाचार्य भी एक ही होगा स्कूल में, मैनेजर भी हमेशा किसी भी हालत में एक ही होगा। तो यहाँ पे लेकिन पहले वाले सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे? आर्टिकल लगाएंगे, दैट इज द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज एब्सेंट। ठीक है, इज एब्सेंट, यहाँ सिंगुलर यूज करेंगे क्योंकि दोनों जो है सिंगुलर का बोध करा रहे हैं। तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और तीसरा नियम है कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए हो, अभी तक क्या था? एंड से जुड़े हुए थे, अब एज वेल एज से जुड़े हुए हो तो वर्ब सदैव पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। एज वेल एज से जुड़े होंगे तो पहले सब्जेक्ट के साथ होगा। पहला शब्द, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि गोपाल और उसके मित्र। ठीक है, उसके मित्र ढेर सारे भी हो सकते हैं ना, प्लूरल है, लेकिन गोपाल सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से हमें वर्ब यूज करना होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों? गोपाल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डज नॉट लाइक टू स्टे हियर। हिंदी में क्या था कि गोपाल और उसके मित्र भी यहाँ ठहरना पसंद नहीं करते हैं। तो गोपाल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अब हिज फ्रेंड्स जो है प्लूरल है, लेकिन एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगा। ठीक है, जैसे दूसरे अगले में देखते हैं, मेरे भाई और मैं। अब मैं अंग्रेजी में जो है सिंगुलर के रूप में यूज होता है, और यहाँ पे माई ब्रदर्स, अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहला वाला सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में है, तो एज वेल एज के साथ जुड़े होने के बाद भी, दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर फील होने के बाद भी, महसूस होने के बाद भी, हम जो है वर्ब में आर लगाएंगे। वर्ब में क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। ठीक है, चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चौथा नियम क्या है कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और या नीदर नॉर से जुड़े हुए हो। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों हैं, अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी प्लूरल यूज करेंगे। लेकिन हमने ये भी देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों हो और एंड से भी जुड़े हुए हो, लेकिन दोनों बोध करा रहे हो सिंगुलर सब्जेक्ट का, सिंगुलर चीज़ का, एक व्यक्ति का, एक वस्तु का बोध करा रहे हो, तो वहाँ पे पहले सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल लगाने के साथ साथ उसका वर्ब जो लगाएंगे वो भी सिंगुलर फॉर्म में लगाएंगे। अगला हमने क्या पढ़ा कि अगर दो सब्जेक्ट सिंगुलर होते हुए भी अगर वो एज वेल एज से जुड़े हुए हैं तो पहला वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। पहला अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, पहला अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे। उसके बाद अगला हमने क्या देखा, जो अब देखने वाले वो क्या है कि दो सब्जेक्ट है, अगर वो आइदर आर या नीदर नार से जुड़े हुए हैं तो वर्ब सदैव दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आता है। ठीक है, एज वेल एज में क्या था? पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आता था, इधर आर और नीदर नार में दूसरा सब्जेक्ट जो होगा उसके हिसाब से हमें मतलब दूसरा सब्जेक्ट मतलब क्या होगा कि जो आर के साथ जुड़ा हुआ होगा, आर के साथ या नॉर के साथ जो जुड़ा हुआ होगा उसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। हम देखते हैं अगले पेज पे, इसका एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि आपका अभिप्राय यह है कि या तो मेरे भाई ने या मैंने यह पुस्तक चुराई है। आपका अभिप्राय यह है कि या तो मैंने या मेरे भाई ने यह पुस्तक चुराई है। ठीक है, तो इसको क्या करें? यू मीन टू से दैट आइदर आई आर माई ब्रदर हैज स्टोलन दिस बुक। आइदर आर, तो अब आर में क्या है? माई ब्रदर है, ये क्या है बच्चों? ये है क्या? सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई आपको बात?
अब जो है अगला देखते हैं। अगला क्या है, या तो हरि या उसके मित्रों ने यह गलती की है। या तो हरि या उसके मित्रों ने यह गलती की है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए either Hari or his friends have made this mistake। तो हमने बोला कि जो आर के साथ वाला वर्ब होगा उसके हिसाब से हम लगाएंगे। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, हिज फ्रेंड्स है। ठीक है बच्चों, तो हिज फ्रेंड के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि ये फ्रेंड्स प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब लगाएंगे प्लूरल। तो आइदर हरी आर हिज फ्रेंड्स हैव मेड दिस मिस्टेक। ठीक है, ये गलती किए हैं। अगला देखते हैं, न हरि स्कूल में नियम पूर्वक आता है और ना ही उसका भाई। ठीक है, अब यहाँ पे नीदर नॉर का प्रयोग करेंगे। तो नीदर हरि नॉर हिज ब्रदर। अब नॉर के बाद हिज ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अटेंड के साथ एस जोड़ के अटेंड्स कर देंगे। ठीक है, स्कूल द स्कूल रेगुलरली। अगला है, कल न हो वह स्कूल में था। कल न तो वह स्कूल में था और ना ही उसके मित्र थे। तो इसमें क्या लिखेंगे, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। अब नॉर के बाद हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, वेयर यूज करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में होगा। प्रेजेंट इन द स्कूल एस्टरडे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 30 विल कंटिन्यू विद इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले इस नियम की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज 30 को टेकअप करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, और बहुत सारी पढ़ाई करते रहिए। सी यू, गुड बाय, थैंक यू।